नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। देश के लगभग 13 राज्यों के कई इलाकों की अगर बात की जाए तो इस वक्त सूखे जैसे हालात वहां महसूस किए जा रहे हैं। ये समस्या कुछ इलाकों में या कहा जाए कई बड़ी जनसंख्या तक पीने के पानी के तौर में भी महसूस की जा रही है। बढ़ती गर्मी के बीच में यह समस्या भी दिन ब दिन विकराल हो रही थी, लेकिन अगर बात की जाए बीते कल के लिहाज से तो एक बड़ी राहत भरी खबर आई है मौसम विभाग की ओर से, क्योंकि इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश रहने की संभावना जताई गई है। तो जाहिर सी बात है, किस प्रकार से सूखे की समस्या की बात की जा रही थी, लेकिन अब जब सामान्य से ज्यादा बारिश की बात की जा रही है तो किस प्रकार से खेती को फायदेमंद होगी, अर्थव्यवस्था को यह स्थिति फायदेमंद होगी, इस पे आज हम विस्तार से करेंगे बात। दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौर साहब हैं, भारत मौसम विभाग के जो है निदेशक हैं, और वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कल देश भर को सूचना दी थी कि इस बार सामान्य से ज्यादा मानसून रहेगा। सर, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान डॉक्टर पीके जोशी साहब हैं, आप डायरेक्टर हैं साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के। खेती और खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था को गंभीरता से और गहराई से समझते हैं, तो उनके अनुभव से जानेंगे कि आखिर किस प्रकार की इस बार की परिस्थिति में हमारे देश की खेती की अर्थव्यवस्था रहने वाली और किस प्रकार से उसको फायदा मिलेगा। इन दोनों खास मेहमानों के अनुभव से हम साझा करें तमाम चीजें। उससे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं जो बताएगी कि आखिर पूरी खबर आखिर है क्या। ऐसे समय में जब देश के 13 राज्यों में सूखे का असर देखा जा रहा है, मौसम विभाग की ओर से इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती थी। देश के लोगों और सरकार के लिए राहत भरी खबर देते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल मानसून सामान्य से 6% अच्छा रहेगा, यानी इस साल बारिश सामान्य से ज्यादा होगी। 2016 की वर्षा के सामान्य या उससे अधिक होने की संभाव्यता 94% है, जो कि दीर्घावधि औसत के 96% या उससे अधिक जिसको मानते हैं। तात्पर्य यह है कि मानसून 2016 वर्षा के न्यून होने की संभाव्यता मात्र 1% है। कुल मिलाकर के अच्छी खबर है कि मानसून 2016 अच्छा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के सभी 4 महीनों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और मानसून के सामान्य से कम रहने की आशंका बेहद कम है। मराठवाड़ा, विदर्भ और बुंदेलखंड सहित देश में कई इलाके ऐसे हैं जहां सूखे के हालात हैं, लेकिन अब इन इलाकों में मौसम विभाग ने अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर देश के सभी भागों में अच्छी बारिश होगी, लेकिन पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व में थोड़ी कम बारिश होगी। हालांकि मध्य भारत में अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग ने इस साल के लिए अच्छे मानसून की भविष्यवाणी तो की ही है, अगले कुछ सालों में भी सामान्य से बेहतर मानसून की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल अल निनो के असर में गिरावट देखी जा रही है, जो मानसून के लिए अच्छी बात है। मानसून के मध्य तक अल निनो खत्म हो जाएगा और ला निनो शुरू होगा, जिससे मानसून के आखिरी दिनों में अच्छी बारिश होगी। एल निनो अभी मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है और मानसून के पूर्वार्ध से लेकर के तापमान काफी सामान्य हो जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के सार ये है कि एल निनो अब इतना प्रभावी जब मानसून शुरू हो जाएगा तब उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो नहीं। कृषि आधारित भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मानसून बेहद अहम है, क्योंकि करीब 44% खाद्यान्न उत्पादन मानसून की बारिश पर निर्भर करता है। 2 लगातार वर्षों में कमजोर मानसून रहने के कारण देश में न केवल किसानों को समस्या हुई, बल्कि पानी की भी कमी हो गई। हालांकि देश में 14% कम बरसात होने के बावजूद चालू फसल वर्ष 2015-16 में उत्पादन बढ़त के साथ 253.16 लाख टन होने का अनुमान है। मानसून के अच्छा रहने से न केवल किसानों को फायदा होगा, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। बेहतर मानसून से ग्रामीण भारत में मांग में सुधार होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उछाल देखने को मिलेगा। इससे उन कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा जिनकी ग्रामीण भारत में अच्छी पैठ है। मानसून अच्छा रहने से बैंकिंग सेक्टर के भी बल्ले बल्ले रहेंगे, कृषि लोन के डूबने के आसार कम होंगे। मानसून का असर लोगों की ईएमआई पर भी पड़ सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक पहले ही कह चुका है कि मानसून के अच्छा रहने से ब्याज दरों में कटौती की संभावना रहेगी। तो महज पूर्वानुमान के आधार पे ही अगर कहा जाए तो कम से कम जो संवेदी सूचकांक हैं, सेंसेक्स वगैरह, वो 2 दिनों से बहुत बेहतर काम कर रहा है, क्योंकि एक तरीके से उनको भी उम्मीद बंधी है, कारोबार करने वालों को भी, कि आखिर इस बार जो है अर्थव्यवस्था बेहतर रहने वाली। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौर साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से आपने लॉन्ग पीरियड में
सामान्य से 6% ज़्यादा का आपने अनुमान लगाया। क्या हम एक तो मानसून के आने का समय सीमा जो कि जून की पहला सप्ताह होता है उसके बारे में, और क्या शुरुआती समय में भी हम अच्छे मानसून की उम्मीद कर सकते हैं, या पूरा एक लॉन्ग टर्म में ही ये अभी तक आपने अनुमान लगाया है? आर्येंद्र, वैसे तो ये जो मोटे तौर पे अभी आकलन है पूरे समूचे मानसून ऋतु के लिए एक आकलन है, और इस ऋतु में जो अलग अलग महीनेवार देखें तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मॉडल है वो इंडिकेट करता है कि जो महीनेवार जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ठीक है, और उसमें भी जो किसी भी महीने में ऐसी स्थिति अभी नहीं नज़र आ रही है कि उसमें कम बारिश की संभावना हो जी। और जहां तक ऑनसेट का सवाल है, मानसून के समय पर केरल के तट पे पहुंचने का प्रश्न है, आमतौर पे सामान्य तिथि ये है कि वो 1 जून को आ जाता है। अभी तक की स्थिति का जो आकलन है मैं समझता हूं कि ये समय पे ही आएगा, और लेकिन जो उसका बाकी भागों में जिस तरह से ऑनसेट होता है वो अभी आकलन करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अभी उसके लिए थोड़ा सा वक्त है। जोशी जी, आपको लगता है कि पिछले 2 साल के एक सूखे के दौर से गुजरने के बाद इस बार जब मानसून की इतनी बड़ी राहत बड़ी खबर आई है, तो कितनी बड़ी एक हम कह सकते हैं उम्मीद या आस बनी है, खासतौर से किसानों के लिए, खेती के लिए, अर्थव्यवस्था के लिहाज से? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये तो बहुत अच्छी खबर है कि 2 साल के लगातार सूखे के बाद इतनी अच्छी खबर आई है। सिर्फ कृषि के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर है। आपने जैसे ही सुना, राठौड़ साहब ने अनाउंस किया कि अच्छा मानसून आने वाला है, मार्केट एकदम से उछल गया, अब कर गया एकदम उछल गया और 2 दिन से बहुत अच्छा मार्केट चलने लगा है। विशेष रूप से आप देखेंगे कि जो कृषि से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है उनके शेयर बहुत अच्छी से बढ़ रहे हैं। तो नॉट ओनली फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर बट जो हमारा पूरा राष्ट्र की जो हमारी आर्थिक दशा है उसमें सुधार आएगा, क्योंकि जो सबसे पहले देखना होगा कि जो कृषि है, कृषि लगभग 60 से 75% जो है ना, लोग उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। ये 15 से 17% जीडीपी में शेयर तो करती है, लेकिन जो लाइवलीहुड है लोगों का, जो जिसमें लोग इसमें जीवित रह, जिनकी आधार पूरा आजीविका जुड़ी हुई है, उन लोगों के लिए ये बहुत राहत की खबर है। अब इसमें जो है हम लोग जो मानसून जो अच्छा आने वाला है, इससे कई सारे हम जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में तो अच्छा उछाल आएगा। आपके सबसे अच्छी बात हो रही है कि प्राइस इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है। अब ये जैसे बरसात की अच्छी खबर आई है तो इन्फ्लेशन और स्टेबलाइज हो सकता है, जो होर्डिंग होने लगती है वो रुक जाएगी। और मैं सोचता हूं कि मार्केट में प्राइस इस पूरे साल में सही हो जाएगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि महंगाई नियंत्रण में रह सकती है। बड़ा अच्छा इसका कोइंसिडेंस हुआ है कि जो इस साल का बजट है वो एग्रीकल्चर सेंट्रिक बजट है। तो जो उन्होंने प्रावधान किए इस बजट में, तो मैं सोचता हूं कि बहुत सारे प्रावधान जो है इम्प्लीमेंट होने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो ड्राउट के लिए एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ता है वो नहीं लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो बजट है वो भी बहुत अच्छी तरह से कार्यान्वित हो सकता है। जी, एक तरीके से आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मोदी सरकार का बजट है कृषि को, उसका मौसम का भी समर्थन मिलता नजर आ रहा है, समर्थन मिल रहा है। जिस बात की घोषणा कर राठौड़ साहब ने की थी। राठौड़ साहब, लेकिन हम चूंकि आप लोग प्रकृति को पढ़ने की कोशिश करते हैं, पूर्वानुमान है, हालांकि एक तरीके से कोशिश ही है जिसपे आप लोग अपनी पूरी जो भी काबिलियत लगाते हैं, फिर भी पिछली बार हम लोगों ने देखा कि आपके अनुमान से कम रही थी बारिश। इस बार हम कितनी कोशिश मतलब कर सकते हैं इस बात की उम्मीद कि आखिर इस बार आपका आकलन कहीं कम ज्यादा ना रहने पाए, या कुछ संभावना इस बात की भी है कि कुछ मानसून कम भी रह सकता है इस बार? आर्यन जी, देखिए, पहले तो दीर्घ अवधि के पूर्वानुमान को आप बिल्कुल आंकड़ों को उस स्तर पर नहीं देखें। जैसे पिछली बार हमने कहा कि सामान्य से 12% कम होगा और वो कांटा 14% पे ठहरा, तो मैं समझता हूं कि वो कोई विशेष अंतर उसमें है नहीं। और जहां तक इस बार का प्रश्न है, जब हम 106% की जो बात कह रहे हैं, न केवल भारतीय वैज्ञानिक बल्कि जो अन्य जो रिसर्च सेंटर हैं, चाहे वो अमेरिका के हैं, यूरोप के हैं, वो भी एक साझा राय रखते हैं कि इस बार जो मानसून रहेगा वो सामान्य या सामान्य से अधिक रहेगा। तो कहीं कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है इस पूर्वानुमान में वो काफी अधिक है जी। तो ये निराश भाव कोई न लाए कि इस बार कहने के बावजूद ये हो सकता है कि 6 की जगह 4 हो या 8 हो, 10 हो, वो कोई लेकिन पिछली बार ऐसी स्थिति नहीं होगी। एक और चीज़ सर, क्योंकि जो इस समय बड़ी समस्या है वो खासतौर से जो ऐसे प्रदेश, इसमें महाराष्ट्र जैसे प्रदेश हैं, उनका इलाका, विदर्भ की बात हो, मराठवाड़ा की बात हो, बुंदेलखंड की बात हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जहाँ ज़मीन एक तरीके से इतना आग बरसा रही है, उन इलाकों में इस बार किस प्रकार से मौसम और बारिश रहने वाली है शुरुआती समय में और लॉन्ग टर्म के लिहाज से? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूखे से जूझना जितना समय
मई के पश्चात एक एक दिन भारी हो जाता है। और जून में चूंकि हमारा आकलन है कि सामान्य से अधिक बारिश होगी, तात्पर्य यह है कि ये क्षेत्र जहां की जून में या तो प्री मानसून की बारिश होती है या मानसून समय पे आए, तो ये इंगित करता है कि अगर जून में बारिश ठीक है तो ये समय पे भी आएगा और प्री मानसून की रेंज भी अच्छी होगी, ताकि जैसे ही बारिश हो तो बुआई का कार्यक्रम शुरू हो सकता है। क्योंकि जो मृदा की नमी है, मिट्टी की जो नमी है, वो पूर्ति उसकी पहले समय पे हो जाए। और टाइमली सोइंग होना खरीफ की फसल के एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जी। तो अभी जो हम देख पा रहे हैं, तो जो बुआई का दौर है वो समय के साथ ही शुरू हो जाने की संभावना है। जी जोशी जी, आपको लगता है कि कम से कम प्री जो शॉवर रहेंगे मानसून से पहले की बरसात, कम से कम वो भी एक महत्वपूर्ण खबर के लिहाज से, और जो बात राठौर साहब कह रहे हैं कम से कम सूखाग्रस्त इलाकों के लिहाज से भी एक बड़ी राहत, क्योंकि उन इलाकों में भी अच्छी मानसून के रहने की पूरी संभावना है। देखिए, अप्रैल और मई अभी 2 महीने हैं, इसमें ज़्यादा खेती नहीं होगी, इसमें ज़्यादा हमको ज़रूरत होगी पानी पीने की। पीने की जो पानी की समस्या उसको सॉल्व करना है अप्रैल और मई के पीरियड में। दूसरा जो है, जो प्री मानसून शावर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, जैसे लैंड प्रिपरेशन वगैरह हो जाती है, टाइमली लैंड प्रिपरेशन हो जाती है, सोइंग हो जाती है। हमें अब ये ध्यान रखना है कि इस मानसून जो हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया है, अच्छा मानसून आने वाला है, तो इसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। इसको हमें मानसून प्रबंधन इतना अच्छा करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस मानसून का फ़ायदा मिले। स्पेशली जो ड्राउट प्रोन एरियाज हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ड्राउट प्रोन एरियाज आइडेंटिफाई करे हुए हैं, ड्राउट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मेरे ख्याल से उन डिस्ट्रिक्ट्स में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस तरह से इस साल का ही नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं हम लगाएं जिससे वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट, इन चीज़ों को हम दुरुस्त करें, जिससे आने वाले भविष्य में जो है, अगर मान लीजिए ड्राउट भी पड़ता है तो हम इसको इस तरह की सिचुएशन से ऊपर आ सकें। बिल्कुल, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि पानी का जो प्रबंधन है, वाटर मैनेजमेंट है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश का जो अधिकांश पानी है वो यूं ही बह जाता है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। हिंदुस्तान में वाटर मैनेजमेंट पर लेके बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। इस विषय पे हम वापस लौटेंगे अपने दोनों खास मेहमानों से, इस विषय पे उनकी राय जानेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन चर्चा जारी रहेगी। स्वच्छ भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब गांव-गांव स्वच्छ होगा। हाथ से हाथ मिलते चले, बन जाएगा कारवां, एक कदम स्वच्छता की ओर सजाएगा गुलिस्तान। राह विकास की कदम बढ़ाएं, गांव-गांव को स्वच्छ बनाएं। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। आज मेरा एग्जाम है। अच्छा होगा डेविड, गुड लक। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड और सेकंड आई है रिया, थर्ड है असलम। कांग्रेस। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गाँव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ।
और इस छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि मॉनसून से हमको राहत मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस बार सामान्य से ज़्यादा मॉनसून रहने की पूर्वानुमान किया गया। और दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौर, इसके अलावा डॉक्टर पी.के. जोशी साहब। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौर, आपको लगता है कि अगर इस बार मानसून सामान्य से ज़्यादा रहेगा तो जो जलाशयों में पानी जो कि बीते कई सालों से काफ़ी कम हो गया है वो उस मोर्चे पे, दूसरी चीज़ कि ग्राउंड वाटर को जो रिचार्ज करने की जो हमारी एक बड़ी समस्या रही लंबे समय से, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगाम लगेगी, कम से कम उस पर फ़ायदा मिलेगा हमको? निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा और उसके दूरगामी परिणाम भी आएंगे, क्योंकि जो आगामी रबी की फसल है वो आपके रिजर्वायर के ऊपर ही आधारित होती है, क्योंकि वो सिंचित फसलें आप सरफेस इरिगेशन से देते हैं, तो उसके लिए एक अच्छी खबर है। और जहाँ तक रिचार्ज का प्रश्न है, और लगातार बारिश होने से जो रिचार्ज पोटेंशियल है वो निश्चित रूप से बढ़ता है, तो दोनों ही क्षेत्रों में एक अच्छी खबर है। डॉक्टर जोशी, आपको लगता है कि अगर हम पंजाब एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि हरित क्रांति तो देखने को मिली उस ज़मीन से, लेकिन हमने देखा कि जो ज़मीन का पानी उसको इस तरह से सोख लिया गया खेती के इस्तेमाल के लिए, आज वहाँ पे वो क्राइसिस उत्पन्न हो गया। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि खेती के मोर्चे पर वाटर मैनेजमेंट जिसका जिक्र आप कर रहे थे, क्या कुछ कोशिशें हो सकती हैं कि हम बेहतर नतीजे भी पा सकें और दूरगामी हमको फ़ायदे भी हों? देखिए, रिचार्ज के लिए जो है वो हमने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, एक्सेप्ट जो वाटरशेड प्रोग्राम्स हैं इंडिया में, जहाँ पे रेनफेड एरियाज में वहाँ पे रिचार्ज की कोशिश की गई, वाटर कंजर्वेशन की बेसिकली कोशिश की गई, रिचार्ज की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करी। मैं सोचता हूँ कि अब समय आ गया है कि हमको रिचार्ज, वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज, इसके लिए नीति बनानी चाहिए अच्छी तरह से। और मैं इस समय कहूँगा कि इस समय इमीडिएटली सरकार ने एक जो मानसून प्रबंधन जो टास्क फोर्स बनानी चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि ड्राउट के समय हम बना देते हैं, लेकिन मानसून को हमें अभी अपॉर्चुनिटी के रूप में इसका फायदा लेना चाहिए। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिल के ये जो मानसून हम सोच रहे हैं बहुत अच्छा आने वाला है, इसको पूरा इसका फायदा लेना चाहिए। वन, वाटर को कंजर्व करने के लिए। नंबर 2, तैयारी हमें कैसे करनी है जिससे अच्छी फसल हो सके, तो इसके लिए सीड चाहिए हमें। अब सीड कहाँ से आएगा? अच्छी वैरायटीज़, अच्छे सीड। तो क्लस्टर अगर हम पता लगा लें कहाँ पे कौन सी अच्छी फसल हो सकती है, वहाँ के लिए सीड कैसे मुहैया कर सके टाइमली, फर्टिलाइज़र का कैसे प्रबंधन हो सके, फर्टिलाइज़र पहुँच जाए किसान को टाइम से, दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पहुँच जाए। तो ये अभी 1.5 महीना जो बचा हुआ है, इसमें मैं सोचता हूँ बहुत तेज़ी से तैयारी करने की जरूरत है। अगर हम मिस कर गए तो मानसून, अगर हम ट्रांसप्लांटिंग में डिले कर गए, सोइंग में डिले कर गए, तो इसका फायदा नहीं होगा। तो हमें तैयारी बहुत जोर से शुरू करनी चाहिए। जो एक तरीके से उम्मीद है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। डॉक्टर राठौर, आपको लगता है कि आपका जो विभाग है, हम एक सामान्य नागरिक के नाते समझना चाहते हैं किस प्रकार से सरकार के साथ, खासतौर से कृषि मंत्रालय के साथ या अन्य जो मंत्रालय उनके साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि सूखे की संभावना में अलग प्रकार के प्रबंधन की जरूरत है, और अभी जबकि आप सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना जता रहे हैं तो अलग प्रकार की तैयारियां चाहिए। वो कोऑर्डिनेशन कैसे कर रहे हैं आप लोग? ये जो बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण है, और मानसून पूर्वानुमान के तुरंत बाद हमारी बैठक कृषि मंत्री जी के साथ हुई, और ये बिंदु हमने उस पर चर्चा की, और उसका एक रोड मैप अब तैयार किया जा रहा है कि क्या चुनौतियां होगी और क्या अवसर होंगे एक अच्छे मानसून की अवस्था में। तो अवसर तो जैसा जोशी साहब ने कहा कि समय पे आ रहा है तो समय पे बीज डालें, तो कौन से बीज चाहिए तो उनका इंतज़ाम करना है। आपको फर्टिलाइज़र की जो मांग है वो बढ़ेगी, और राज्यवार कितना फर्टिलाइज़र किसको कब कितना चाहिए उसकी पहले से पूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। और एक ख़ास बात, जब मानसून अच्छा होता है तो बादल भी आच्छादित रहते हैं, और ऐसे में रोग और कीटाणु की जो है मात्रा बढ़ जाती है, तो जो पेस्टिसाइड की कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है। तो उसको भी ध्यान में रखना होगा कि कौन सी पेस्टिसाइड की किन क्षेत्रों में क्या आवश्यकता पड़ेगी। जो इनपुट्स हैं, फार्म इनपुट इंक्लूडिंग क्रेडिट, ये सब व्यवस्था अभी हम शुरू कर रहे हैं। और जो कृषि और मौसम की जो प्रबंधन की जो प्रणाली है कृषि मंत्रालय में, उसमें बैठ करके इस पर चर्चा होती रहती है, और उसके अनुरूप आगे की रूपरेखा तैयार की। डॉक्टर जोशी, जो ज़रूरत है कहीं ना कहीं ये भी महसूस होती है कि हर बदलते दिन के साथ जो मौसम में तब्दीलियां, बदलाव आते हैं, उससे जो ज़मीन पे मौजूद किसान हैं, खेतीहर मजदूर हैं, वो कम से कम जानकारी हासिल कर सके। अभी बहुत सी प्रकार की तकनीकें सरकार के द्वारा या तमाम NGOs के माध्यम से उपलब्ध है। आपको लगता है कि इस दिशा में भी किसानों को भी पहल करने की ज़रूरत है और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल फ़ायदा एक तरीके से ले सकें?
देखिए अभी बहुत थोड़े समय पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पूसा में कृषि मेला हुआ था, उसमें किसान सुविधा नाम से एक एप्लीकेशन रिलीज किया था प्रधानमंत्री साहब ने। तो वो सबसे बड़ा पावरफुल एक एप्लीकेशन है जिसमें किसान ये देख सकता है कि उसको प्राइसेस की इंफॉर्मेशन, रेनफॉल की इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जी। लेकिन जो इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लेकिन आगे उसने करना क्या है, वैल्यू एडिड सर्विसेज। मानसून के बारे में पता चल गया कि बरसात होने वाली है, अगले हफ्ते बरसात होगी, उसके अगले हफ्ते होगी, लेकिन उसका जो है वैल्यू एडिड सर्विस, आप किसान को क्या करना क्या है, उस समय क्या खाद डालनी कि नहीं खाद डालनी है, पानी डालना है कि नहीं डालना है, तो क्या इसका है, उसके लिए जो है दूसरे कई माध्यम है, जैसे केवीके के कॉन्ट्रैक्ट में रह सकते हैं किसान। कृषि विज्ञान केंद्र, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, हर राज्य में 4 या 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके टच में रहना चाहिए। जो एप्लीकेशंस हैं उनका तो पूरा यूज होना चाहिए। उसी तरह से जो है एम किसान एक पोर्टल है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, किसान रजिस्टर कर लें, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अभी बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं जिसका फ़ायदा किसान ले सकते हैं इस मौसम जो नया परिप्रेक्ष्य। लेकिन जो मोटी एक तस्वीर समझ में आ रही, कम से कम खेती किसानी को फ़ायदा होने जा रहा है। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं हमारे किसानों को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोगों, जिन 65-70% लोगों को आपने जिक्र किया, कम से कम उनके हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ने वाली, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को एज ए होल मदद करेगा। इसमें एक और चक्कर ये होता है कृषि में, क्या है कि जैसे जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो प्राइस भी घट जाते हैं मार्केट में। तो वो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि किसान को हम कैसे, जो प्राइस घटने वाला है वो उसके लिए उसको कैसे मदद कर सकें। हालांकि सरकार इस पे भी कई बार विजुअल सी नजर आ रही है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के उन नंबरों को ध्यान रखते हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल को जो प्रधानमंत्री साहब रिलीज करने वाले हैं ये यूनिफाइड एग्रीकल्चर मार्केट, एक प्लेटफॉर्म बनेगा जिसमें किसान ये देख सकते हैं कहाँ क्या प्राइस है। अगर ये ट्रांसपेरेंसी आ जाती है तो जो ये प्राइस घटने का एक हमेशा चलता है कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है प्राइस घट जाते हैं, तो उसका भी फायदा किसान लोग ले सकते हैं। उस पोर्टल को देखना शुरू करें किसान लोग, जो ये नया पोर्टल बनने वाला है मार्केट का पोर्टल, उसको देखना शुरू करें, जिससे तब वो प्रोडक्शन का भी फायदा ले सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन का, और अच्छे प्राइसेस का फायदा ले सकते हैं। लेकिन किसान ये ना भूलें कि जो बीमा योजना है उस बीमा जरूर कराएं, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं, कृषि का बिल्कुल अनसर्टेन होती है। जैसे अभी साहब ने बताया कि इंसेक्ट पेस्ट ज़्यादा लग जाते हैं तो कृषि फिर खराब हो सकती है, तो उसमें बीमा जरूर कराएं। हर किसान को मैं यही कहूँगा कि तो जितनी भी सामाजिक एक तरीके से योजनाएं सुरक्षा के लिहाज से उस सबका फायदा लेने की जरूरत है। डॉक्टर राठौर, कुछ तकनीकी शब्द जो आप लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया, अल नीनो की बात करते हैं आप, ला नीना की बात करते हैं, किस प्रकार से, क्योंकि ये समुद्र के पानी की सतह के टेम्परेचर में परिवर्तन से जुड़ी चीज़ें जो कि सीधे सीधे बारिश को कंट्रोल करती हैं, किस तरीके से ये सब चीज़ें काम करती हैं, और इस बार हम इन प्रभावों को किस समय ज़्यादा या कम होता देख सकते हैं? देखिए, अगर मानसून की चाल को बहुत पहले पकड़ना है दीर्घ अवधि में, तो आपको वो प्रिडिक्टर्स उनको पहचानना होगा कि जो उनकी मानसून के स्वास्थ्य को ज़्यादा परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। और इसमें समुद्र की अवस्थाएं, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक हो या भारतीय महासागर हो, तीनों की अवस्थाएं जो है मानसून के सर्कुलेशन को प्रभावित करती है। और क्योंकि समुद्र और वायुमंडल के बीच में सीधा एक परोक्ष संबंध होता है, और साथ ही साथ जो 2 और पैरामीटर्स हैं, हम एक यूरोप का और एक ईस्ट एशिया के तापमान की अवस्था और प्रेशर की अवस्थाओं को लेकर के, ये 5 बड़े प्रमुख कारक हैं जी। और उस 5 कारकों में से 3 कारक जो है अभी बहुत सीधे रूप से एक अच्छे मानसून को इंगित करते हैं जी। आपके अच्छे मानसून की परिभाषा में जो ±5% आप अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर ये एक्सेस रहता तो क्या हम अधिकांश इलाकों या कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति की भी उम्मीद कर सकते हैं? क्या ऐसे हालात भी हो सकते हैं? देखिए, किसी भी मानसून में, चाहे वो इवन सूखे की अवस्था हो, तब भी कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि रहती है। एक भारत बहुत बड़ा देश है और बड़ी विचित्र विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो लेकिन जब मानसून सामान्य से अधिक होता है तो इसका दायरा और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि को आप रूल आउट नहीं कर सकते जी। डॉक्टर जोशी, अभी कुछ दिनों पहले आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का कहा था कि जो राठौर साहब ने कहा कि पूर्वानुमान से पहले की उनकी थी, उन्होंने कहा अगर इस बार मानसून बेहतर रहता है तो बहुत कुछ चीज़ें अर्थव्यवस्था में माकूल हो जाएंगी, बैंक रेट कम करने से लेकर तमाम चीज़ों। लगता है कि अब इस बार अगर ये चीज़ें रहती प्रेडिक्टेड तरीके से तो पूरी अर्थव्यवस्था को एक बड़े स्तर पर बूस्टअप मिलने वाला, जो हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि कृषि बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है,
उसमें जो है जैसे जैसे कृषि में अच्छा प्रोडक्शन होता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, तो वहाँ से डिमांड बढ़ती है। और कई इंडस्ट्री हैं जो एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर है, बाकी इंडस्ट्रीज हैं, वो सब एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हैं। अच्छा एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ती है गांव में। तो जब ये डिमांड बढ़ती है तो इकोनॉमी ग्रो करती है, तो इससे मैक्रो जो हमारी इकोनॉमी है उसको करेक्ट करने के लिए बड़ा अच्छा मौका मिलता है। लेकिन मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि सिर्फ मानसून की कितना मिलीमीटर रेनफॉल रहेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, जितना कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, अगर एक साथ मान लीजिए जून में सारी बारिश हो जाती है, हम कहें नॉर्मल मानसून हो गया, लेकिन इसका फायदा नहीं होगा। मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन जितना बढ़िया होगा, कम भले ही हो लेकिन डिस्ट्रीब्यूट बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, जिससे खेती को फायदा हो। कि खेती को ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पानी चाहिए, खेती को धीरे धीरे पानी चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है तो मानसून का जो फायदा है वो किसान बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि अगर ये इस तरह की स्थिति आती है तो पूरी मैक्रो इकोनॉमी हमारी अच्छी हो सकती है। कई जो फैसले रुके हुए हैं वो लगाए जा सकते हैं, कार्यान्वित किए जा सकते हैं। तो इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आने वाला समय है नॉट ओनली कृषि के लिए बट सारे हमारे पूरी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर राठौर आपका, डॉक्टर जोशी आपका भी। तो जाहिर सी बात है हमारे मेहमानों का मानना है कि जो एक अवसर के तरीके से संभावना जताई जा रही है आने वाले समय में सामान्य से ज़्यादा मानसून की, उस अवसर को बेहतरी से इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत है, पानी का सदुपयोग करने की ज़रूरत है और जाहिर सी बात है जो पानी बारिश के माध्यम से मिलता है उसको संरक्षित करने की भी ज़रूरत है। ये ज़रूरत सिर्फ सरकार ही पूरी नहीं कर सकती बल्कि हम आम लोगों को भी अपने हिस्से की छोटी छोटी सी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आज चर्चा में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पे खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।